बड़े खुदगर्ज होते हैं हम। जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में वो हमें कहता है कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी Ni फॉर सिलिकॉन, यानी कि हमने क्या निकालना जी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, एट दिस टेम्परेचर, यानी कि दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं 50 केल्विन और 350 केल्विन। प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन हमने हल किया था एज इट एज ये भी वैसे ही हल करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बी बैंड गैप की बात करूंगा तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास सिलिकॉन के लिए 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन क्यूब बाय 2। तो स्टूडेंट्स से ये आपने वैल्यू याद रखनी होती है। सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होगी और भी जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनके लिए डिफरेंट होगी, लेकिन आपके कोर्स में सिलिकॉन ही है तो आपको इसकी ही याद रखनी होगी। आगे उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास क्या, फास्फोरस वगैरह जब आएंगे तो उसकी वैल्यूज़ आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आगे बैंड गैप एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और लास्ट में एक और वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या वैसे भी फिजिक्स में पढ़ते आ रहे थे, 8.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो स्टूडेंट बात कुछ इस तरह से है, कुछ बच्चे समझते हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो किसी काम का नहीं। अप्लाइड फिजिक्स जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई गई थी वो इसी से रिलेशन रखती थी, आपने वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एज इट एज देखें आज आपके सामने ये हम आपको दोबारा से क्या पढ़ा रहे हैं, इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह और इनका कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कोई भी चीज़ आपको कहने के फजूल नहीं पढ़वाई जाती, सारी चीज़ें आपके काम की होती हैं। तो देखा जाए अब हमने क्या निकालना जी, Ni को निकालना है। पहले मैं 50 केल्विन टेम्परेचर के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। सबसे इसका फार्मूला सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहिए, Bt⁻3/2, उसके बाद e⁻−Eg डिवाइडेड बाय 2kT। तो ये इसका जी फार्मूला है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। आप इनके यूनिट्स को पुट करके चेक कर सकते हैं Ni का यूनिट कैसे डेवलप होता है। वैसे तो इसका यूनिट है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये कैरियर्स में सारा का सारा चार्ज स्टोर होता है। सबसे पहले मैंने बोला 50 केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे, तो ये आ गया 50 केल्विन टेम्परेचर, e⁻−Eg -1.12, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया 2kT, मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय के की क्या वैल्यू है 8.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और उसी के साथ साथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 50, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ पुट हो गया। अब आपने इसको एज इट एज कैलकुलेटर पे पुट करना है, कैलकुलेटर आपको जवाब देगा। अभी हम सेकंड के लिए भी लिखते हैं, फिर बात करते हैं इनकी कैलकुलेटर पे क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो देखिए सेकंड वैल्यू में सिर्फ टेम्परेचर 350 केल्विन उसने दिया हुआ है और कोई चेंज नहीं है, एज इट एज सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखें टेम्परेचर यहाँ पर, तो यहाँ पर 350 आ जाएगा, e⁻−1.12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई बाय जी टेम्परेचर वैल्यू 350, ठीक हो गया। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे दोनों के आंसर्स को। तो स्टूडेंट्स दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻39 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट 50 केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास ये वैल्यू आई है। और जो हमारे पास है 350 है तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 4.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे आपके पहले टॉपिक के लिए। आगे डोपिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको उस पर लेक्चर दिया जाएगा और नेक्स्ट फिर हम डोपिंग के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।